नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आप यदि ज्योतिष को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। आप उस पर जाकर बेसिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं की कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान है, अनुभव है और आप उसमें और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं, उसको सही दिशा और सही ज्ञान देना चाहते हैं, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप राहुल कौशिक सर के क्लास ज्वाइन करें, वीडियो देखें, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को प्राप्त होगा। और साधारण ज्ञान यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम गुरु का 18 अक्टूबर 2025 को जो राशि परिवर्तन कर्क राशि में होने जा रहा है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी 18 अक्टूबर 2025 को जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय शनि गुरु की मीन राशि में वक्र अवस्था में होंगे। गुरु से नवम दृष्टि होगी शनि पर, गुरु के नक्षत्र में होंगे और केतु 5 नंबर सिंह राशि में होंगे और राहु 11 नंबर कुंभ राशि में होंगे। इस प्रकार से सबसे पहले हम कर्क राशि को समझते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। ये जड़ स्वभाव की होती है, जल तत्व की होती है। चंद्रमा हमारे मन का, इमोशन का कारक ग्रह है और गुरु जहाँ स्थित होते हैं वहाँ धर्म होता है, सत्यता होती है, आस्था और विश्वास होता है। अब आपके मन में जहाँ भी जिसके भी प्रति गुरुत्व की भावना होगी, जिसके प्रति आपकी आस्था और विश्वास होगा, उसी अनुरूप आपका मन कार्य करेगा। गुरु यहाँ उच्च के होते हैं, अतः जिसके प्रति भी आपकी आस्था होगी, विश्वास होगा, जिसको आप अपने जीवन में गुरु की भांति मानते होंगे, समझते होंगे, उसके पद चिन्हों पर आप चलने का प्रयत्न करेंगे। गुरु चुनना और गुरु प्राप्त होना
दोनों में अंतर है। हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जब गुरु को चुनते हैं तो वह हमारे विचारों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, और ईश्वरीय कृपा से जब हमें अपने जीवन में गुरु प्राप्त होते हैं तो वे हमें जीवन में सही राह दिखाने, प्रकाश उजाले की ओर ले जाने एवं वास्तविकता और सत्यता से परिचय कराने के लिए प्राप्त होते हैं। तो शनि का मीन राशि में गोचर के बारे में भी हमने पहले जाना कि मीन राशि व्यय को दिखाती है। शनि कर्म कारक हैं और कर्म फलदाता भी हैं। शनि 30 वर्षों के पश्चात मीन राशि में आते हैं, और जब भी शनि मीन राशि से गोचर करते हैं वह पुराने ढांचे को समाप्त कर नए ढांचे का निर्माण करते हैं। तो वर्तमान समय में भी शनि यही करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं वह हमारे मन में होते हैं, और मन की राशि कर्क राशि है, और वहाँ गुरु उच्च के होते हैं जो अभी वर्तमान समय में अपने उच्च स्थान से गोचर करेंगे। अतः हमारे पुराने विचारों का व्यय करके, विनाश करके, नाश करके नए विचारों की ओर हमें लेके जाएंगे, नई भावनाएं देंगे, नए इमोशन की ओर लेके जाएंगे, सत्यता और वास्तविकता से परिचय कराएंगे, और धर्म का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ठीक इसी प्रकार से केतु सिंह राशि में स्थित है। सिंह राशि हमारी आत्मा को दिखाती है। इसके स्वामी सूर्य होते हैं। ये अग्नि तत्व की होती है, और अग्नि में समस्त बुराइयों का नाश होता है और अच्छाइयों का विकास होता है। इसी प्रकार से राहु कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि का प्रतीक चिन्ह अमृत कलश है, अर्थात आत्मा का मंथन और मंथन करके अमृत प्राप्त करना। और गुरु से केतु दूसरे भाव में है। दूसरा भाव हमारे कुटुंब, परिवार, धन, स्वाद का होता है, और मन के लिए अभी हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारा धन, हमारी आत्मा हो गई। और जब हम आत्मा की ओर जाएंगे, आत्मा के बारे में विचार करेंगे तो मंथन होगा, और मंथन के द्वारा हमें अमृत प्राप्त होगा, जो कि राहु गुरु से 8वें घर में बैठे हैं, और 8वां घर साधना का होता है, अर्थात मन की साधना ही अमृत है। ये गोचर हमें यही बताने जा रहा है। और शनि पे जैसी नवी दृष्टि है, तो नवी दृष्टि गुरु की धर्म संस्कार को दिखाती है। पुराने जो हमारे पूर्वजों के नीति नियम है, जो संस्कृति है, उसको बताती है। अतः गुरु शनि के द्वारा जो नवनिर्माण करेंगे वह हमारे पूर्वजों के विचार, संस्कार और संस्कृति होगी।
इस प्रकार से यदि हम इस ग्रह गोचर का निष्कर्ष निकालें तो पिछले 30 वर्षों में जो हमारे कर्म रहे हैं, जो हमारी सोच विचार बनी हैं, वह समाप्त होगी और मन पर पुनः धर्म का शासन होगा। मन आत्मा को ही धन अपना परिवार मानेगा और अमृत पाने की इच्छा से मंथन कर साधना के द्वारा अमृत प्राप्त करेगा। ऐसा इस गोचर का प्रभाव हमें प्राप्त होगा। हम जिसे भी गुरु मानेंगे, जिस आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, हमें वही मार्ग प्रशस्त करेगा। तो अभी हम यदि धर्म के मार्ग को प्रशस्त करना चाहेंगे तो धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा। अधर्म का मार्ग प्रशस्त करना चाहेंगे तो अधर्म का मार्ग प्रशस्त होगा। धन वैभव सुख विलासिता की ओर जाना चाहेंगे तो धन वैभव सुख विलासिता का मार्ग प्रशस्त होगा। और साधना की ओर जाना चाहेंगे, अमृतपान करना चाहेंगे, आत्मा को समझना चाहेंगे तो हमारा साधना का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार आने वाला समय हमारी अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने मन पर आधारित होगा कि हमें कैसा प्रभाव चाहिए। क्योंकि जो नश्वर है वह प्राप्त करना है, या जो अमरता है, अमृत है, वह प्राप्त करना है। गुरु इस वर्तमान समय में ऐसा ही प्रभाव हमें देने जा रहे हैं। अलग अलग राशियों के बारे में भी यदि आप लोगों की राय होगी तो निश्चित रूप से हम राशि के अनुसार कैसा प्रभाव प्राप्त होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। उन्हें आपसे निवेदन है, यदि आप ज्योतिष को बेसिक रूप से समझना चाहते हैं, शुरू से समझना चाहते हैं, तो हमारा एक दूसरा चैनल है फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। आप उस पर जाकर उसको सुन सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं और उससे ज्योतिष सीख सकते हैं और अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।